Hello everyone, I am Ajay Ram Rana. I am going to discuss in today's session the exercise of NCERT 1.2 of class 11th maths, right? So let's get started. Okay, so first question is, which of the following are example of the null set, right? So first of all हमें रिकॉल करना पड़ेगा कि नल सेट क्या होता है। नल सेट क्या होता है सबसे पहले हम ये रिकॉल करेंगे, राइट। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा सेट नल सेट है। सो नल सेट के लिए हम एक नोट लिख सकते हैं। नोट नल सेट, इसे हम वॉइड सेट भी बोलते हैं। वॉइड सेट, राइट। सो नल सेट वो सेट होता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। सो एक भी एलिमेंट ना हो और उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट से, यानी कि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, या हम ऐसे भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, राइट। इसे वॉइड सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं। दैट मीन्स इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, उसे हम नल सेट बोलते हैं, राइट। सो फर्स्ट सेट हम देख लेते हैं। फर्स्ट सेट है हमारा सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, राइट। सो ऑड नेचुरल नंबर, दैट मीन्स अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ये लिखा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए natural number also divisible by 2, right। so ऐसा कभी होगा कि ये नेचुरल नंबर भी हो और डिविजिबल बाई 2 भी हो, बिकॉज ये हमारी जो डेफिनीशन है वो है इवन नंबर की, राइट। क्योंकि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर जो डिविजिबल बाई 2 है उसे हम इवन नंबर बोलते हैं, राइट। तो इसमें अच्छा ये ओड लिखना भूल गया मैं। तो x इज़ ए नेचुरल नंबर ऑल्सो ए ओड नंबर डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। जहाँ पे होगा नहीं, दैट मीन्स हमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा। दैट मीन्स इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, और हम इसे लिख सकते हैं कि ये हमारा नल सेट है। नल सेट मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली सेकंड सेट के बारे में बात करते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो, ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है वो ये बोलती है कि प्राइम नंबर को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो एक इटसेल्फ वो नंबर खुद होता है और एक 1 उसका फैक्टर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, अगर सपोज हम 5 को लें, राइट। 5 इज़ ए प्राइम नंबर, वन ऑफ द एग्जांपल ले रहा हूँ। इसके हम अगर फैक्टर करें तो 1 और 5 ही आएंगे, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं आएंगे, राइट। सो 1 होना चाहिए फैक्टर और इटसेल्फ नंबर होना चाहिए फैक्टर। इसके अलावा एक भी फैक्टर अगर ना हो तो उस नंबर को हम बोल देते हैं प्राइम नंबर, राइट। प्राइम नंबर, राइट। सो इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर ये वो होता है जो 2 के मल्टीपल में लिखा जा सके, यानी कि 2 से डिविजिबल हो। जैसे 0, 2, 4, राइट। जैसे 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। और प्राइम नंबर जिसके फैक्टर ही ना हो, डज नॉट हैव एनी फैक्टर, डज नॉट हैव
any factor except these two, right? these two मतलब 1 और itself number, right? तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दैट मीन्स अगर कोई इवन है वो प्राइम नहीं होगा, प्राइम है तो इवन नहीं होगा, राइट? तो इसके अंदर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक भी नंबर नहीं होगा, दैट इज़ वाई ये भी नल सेट होगा, राइट? अब आते हैं थर्ड सेट के बारे में देखते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7, एंड लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो थर्ड वाला हम एक बार देख लेते हैं। थर्ड ये बोल रहा है कि इसके अंदर कलेक्शन है एक्स का, एक्स इज ए नेचुरल नंबर also holding this condition, right? and x greater than 7। तो अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर हमें पता ही है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी होता है ना, ऐसे, राइट? 5 6 7 एंड सो ऑन, ये ऐसे होता है, राइट? ये बोल रहा है कि वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और ये फुलफ़िल भी करे, यानी कि 5 से छोटे सारे नेचुरल नंबर हो इसके अंदर एंड 7 से बड़े सारे नेचुरल हो। मतलब ऐसा कभी होगा कि सेम नंबर 5 से छोटा भी हो, क्योंकि इसने सेम नंबर की बात करी है ना, कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर, ऑल्सो एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। कभी ऐसा होगा कि कोई भी नंबर हम उठाएंगे वो 5 से छोटा भी हो एंड 7 से बड़ा भी हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा, राइट? तो दैट मीन्स ये सेट भी हमारा नल सेट होगा, राइट? नल सेट क्यों होगा? क्योंकि इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला, राइट? अगर एंड की जगह और होता, और के लिए कंडीशन अलग हो जाती, और के लिए ये हो जाता कि लेस देन 5 हो या ग्रेटर देन 7 हो, तो या तो 5 से छोटा होगा या फिर 7 से बड़ा होगा। तो ऐसे नंबर तो हैं नेचुरल नंबर जो 5 से छोटे हों और 7 से बड़े हों, है ना? 5 से छोटे ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं? 1 2 3 4, 4 नंबर हैं। और 7 से बड़े ऐसे कितने नेचुरल नंबर है? इनफाइनाइट नंबर है, 8 9 10 11 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, राइट? तो ऐसा तो पॉसिबल है अगर और लगा देते, लेकिन यहाँ पे एंड है, दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकता, दैट इज़ वाई दिस इज़ द नल सेट। फोर्थ है कलेक्शन ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज़ ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। मतलब इसने बोला है कि ऐसे पॉइंट का कलेक्शन है जो दो पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट हो। ऐसा भी नहीं होगा कभी भी, क्योंकि किसी भी दो पैरेलल लाइन, कॉमन पॉइंट कब होता है? जब दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करें, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इसे कॉमन पॉइंट बोलते हैं, कॉमन पॉइंट। ये कॉमन पॉइंट होता है, ये कॉमन पॉइंट है। अगर दो लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करे, कोइंसाइड का मतलब है कि अगर एक लाइन ये है, ओवरलैप करे मतलब, है ना? अगर दूसरी लाइन ये है, तो अगर ये कोइंसाइड कर दे, ये लाइन इसके ऊपर ऐसे कोइंसाइड कर दे, तो इसके सारे पॉइंट, इसके कॉमन पॉइंट सारे इसके पॉइंट हो जाएंगे। दैट मीन्स इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी कॉमन पॉइंट हो जाएंगे।
पॉइंट्स हो जाएंगे इस केस में। लेकिन अगर हमारे पास में दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन का मतलब है कि वो कभी भी इन फ्यूचर इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स तक अगर अप्रोच करे तब भी ये जाके नहीं मिल सकती, नहीं इंटरसेक्ट हो सकती। दैट मीन्स इनके बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी हमेशा। तो ये कभी जब इंटरसेक्ट नहीं होगी तो इसके अंदर कॉमन पॉइंट भी नहीं होंगे। तो इसमें लिखेंगे नो कॉमन पॉइंट। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें कि ऐसे पॉइंट का कलेक्शन है जो कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट हो। लिखा हुआ है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज़ ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। ऐसा कभी होगा ही नहीं, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल करेगी ही नहीं कभी भी। दैट मीन्स ये सेट भी नल होगा क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। और अगर कोई भी एलिमेंट ना हो किसी सेट में तो उस सेट को बोल देते हैं नल सेट, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। आज की क्लास में, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय, टेक केयर।